आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस विषय पे हमारे महानुभावों ने जो आप लोगों को संज्ञान में लाया हुआ है, उसके लिए आप लोगों को एक वैचारिकता को लेकर के अपने विचारों को उनसे जोड़ करके एक मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। और खास करके मैं एक यहाँ का जो स्थान सुनिश्चित हुआ है, यह स्थान के लिए भी मैं यहाँ के लोगों को और यहाँ के संचालकों का मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जो स्थान आप लोगों को प्राप्त हुआ है वो इसकी गरिमा और इसके जो एक कहते हैं कि आत्मा में जो वो एक संचेतना होती है, वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होने वाली होती है। क्योंकि जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उसमें किसी धनानंद या किसी राजा ने आवाज नहीं उठाई थी, एक तक्षशिला से निकला हुआ शिक्षक ही आवाज उठाया था। आज वह यह मां सरस्वती का ये स्थान है। एक शिक्षक साधारण कभी नहीं होता, उन सभी लोगों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये स्थान जो है एक मां सरस्वती का स्थान है, और यहाँ पर जो आचार्यों का हमें मार्गदर्शन मिलता है वह मार्ग प्रशस्त करता है। कभी भी किसी भी राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, समावेश बनाने के लिए नहीं होता। वो लोग जो कहते हैं उसमें निष्पक्षता होती है। आज हर एक हिंदू संगठन अपने अपने स्तर पर अपने अपने मार्गदर्शकों को लेकर के कार्य कर रहा है, लेकिन एक विगत कई वर्षों से मैं 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि जो माहौल बना करके रख दिया गया है, मैं किसी भी पार्टी के विरोध में कभी भी कुछ भी नहीं कहता, लेकिन लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये एक तरफा बात कर ले। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, निष्पक्षता यदि आप बोलते हैं तो उसमें कहीं न कहीं तो आप प्रतिरोधित बनते ही हैं। और ये जो कई वर्षों से एक माहौल बना दिया गया कि नहीं, हिंदू जाग गए। देखिए, कभी हिंदू सोया ही नहीं, हिंदू कभी सोया ही नहीं। इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, पहला सिंध पर आक्रमण हुआ था, आज वही सिंध के लोग यहाँ पर हैं। महाराज पोरस उस समय सिंध के राजा थे, उनके पिता महाराज बमनी, और उन्होंने जो सेनाएं संयोजित करके सिकंदर को सबक सिखाया था, उसकी प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए। महाराज पोरस ने कहा था कि जब तक हम हैं मां झेलम का सरयू आप पार ही नहीं कर सकते। तो इन चीजों का हम सबको ज्ञान होना चाहिए कि ये किसी पार्टी ने नहीं दे दिया था, ये हमारे संस्कार में है। हम उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। किसी पार्टी के माध्यम से हिंदुत्व जग जाए, ये कभी हो नहीं सकता। ये कोई गठ बन जाए, एक गठ हो जाए, तो ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। 2011 में आप YouTube पे डालकर देखिए, 11 अगस्त 2012 की घटना है, आजाद मैदान मुंबई का। म्यांमार में दंगा होता है दलित और मुस्लिमों के बीच में। ये म्यांमार का मामला था, लेकिन दंगा हुआ कहाँ? मुंबई में। वहां पे शहीद स्मारक तोड़ा गया, पुलिस के जवानों को मारा गया, मीडिया कर्मियों को मारा गया, सरेआम दंगे हुए। इन चीजों का संज्ञान लेना होगा। उस समय कोई गट अलग नहीं था साहब। जितने आज हिंदुत्व के ऊपर अपने अधिवक्ता को, प्रवक्ता को, या तो अपने बयानों को लेकर खड़े हो जाते हैं, उन सभी लोगों का संगठन और एक पार्टी एक था। और अर्श से फर्श तक जितने थे, आज ये झंडा बुलंद कर रहे हैं कि नहीं, हम आ जाएं, या तो हमारी पार्टी आई हुई तो हिंदुत्व जगा हुआ है। ये सभी लोगों की सरकारें यहाँ थी। शिंदे गढ़ भी था, उद्धव गढ़ भी था, बीजेपी की सरकार भी थी, तो भी यहाँ पर मां पद्मावती के फिल्म को प्रदर्शित किया गया। उसे बकायदा सुप्रीम कोर्ट का परमिशन मिलता है। मैं पूछता हूँ कि इतने बड़े आंदोलन का अग्रसर होने के एक समाज के ऊपर, महाराणा प्रताप के ऊपर, महाराणा कुंभा के ऊपर, पारावल के ऊपर, मां पद्मिनी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणियों के माध्यम से एक फिल्म बना दी जाती है, उसका प्रतिरोध करने वाला कोई खड़ा नहीं होता। उसी के चंद महीने बाद सुदर्शन चैनल के संपादक अपने हम दो हमारे दो, ये आवाज आज से नहीं उठ रहा है। 86 में तो हमारी पैदाइशी भी नहीं हुई थी, 85 में उस समय इंदिरा ने दे दिया कि नसबंदी करवा दो। बहुत सारे ऐसे टीका टिप्पणियां उठी थी, तो उन्होंने तो कहा था कि हम दो हमारे दो, सबको तो ये पूरे भारत में आंदोलन चला और कहीं भी उन्हें रोका नहीं गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जहां सत्यता की बात होगी वहां खुलकर बोलना सीखो
और किसी भी पार्टी के माध्यम से खड़ा होकर के झंडा उठाने का काम मत करिए। अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे तो वह निष्पक्ष होना चाहिए। उन्हें आजाद मैदान में रोक दिया गया। यही सब नेता थे, शिवसेना थी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, न जाने और कितनी पार्टियां थी, उन्हें वहां रोक दिया गया। क्यों? आप एक हम दो हमारे दो का नारा आप आजाद मैदान में नहीं दे सकते। हाँ, केरल से, आसाम से, मुमरा से, भिवंडी से, अन्य क्षेत्रों से आकर के मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पे म्यांमार के मामले को लेकर के शहीद स्मारक तोड़ देंगे तो किसी की आवाजें नहीं निकलती। लेकिन हम भारत के हित में बात करते हैं तो इनको चिंता होती है। आज भी हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र में सरकार बनी है। श्रीमान, आप जाइए, यह जो राष्ट्रीय लिखा हुआ है इसे हटा दीजिए और हिंदू शक्ति संगठन का नाम दे दीजिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए महाराष्ट्र में, आप हमसे आकर के मिलिएगा। हिंदू शब्द यहां पे सांप्रदायिक किया गया है। हिंदू शब्द सांप्रदायिक नहीं है। ये भारत का प्रतिनिधित्व ही नहीं, दुनिया का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। दुनिया के अंदर कौन सी ऐसा धर्म, कौन सा ऐसी संस्कृति है जिसको भारत ने शरण न दी हो, हिंदू ने शरण न दी हो। लेकिन आज उसे इसी राष्ट्रीय संचेतना के माध्यम से जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह सांप्रदायिक बना दिया गया। महाराष्ट्र में क्यों? सरकार तो बदल गई। यह सरकार क्यों नहीं कहती कि नहीं, हर एक जाति के ऊपर आप लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन हिंदुत्व के ऊपर नहीं कर सकते। जब ये बात बोलने का साहस मुख्यमंत्री के अंदर होगा तो हम जानेंगे कि नहीं, हिंदुत्व के ऊपर सरकार बनी है। लेकिन हिंदू संगठन में काम करने के बावजूद भी किसी भी नेता के जाकर के हम चाटुकारिता नहीं कर सकते। नेहरू ने श्री रामधारी दिनकर सिंह जी को राज्यसभा सांसद बनाया था। वो चुनाव नहीं लड़े थे, उन्होंने मनोनीत किया था उन्हें। लेकिन वो चीन की जब लड़ाई हारे तो उसी नेता के विरुद्ध खड़े होकर के उन्होंने भरे संसद में कहा था कि रे रोक युधिष्ठिर को ने यहाँ, जाने दे इसको स्वर्ग धीर, पर फिरा आज गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, शंकर से कह दे करे आज वह प्रलय नित्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज जुठेरे हर हर बम बम का नमोच्चार। आप अपने दिल पे हाथ रखकर बता दीजिए कि किसी एक ऐसे बड़े लीडर ने जो आपको राज्यसभा सांसद बना दिया हो, क्या आप ऐसा हिम्मत रखते हैं कि उसके खिलाफ बोल सके? नहीं बोल सकते। ये परिस्थितियां बदल चुकी है कि नहीं, किसी एक नेता ने हमारी पीठ थपथपा दी, हम तो हिंदुत्व के लिए जगेंगे लेकिन उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में हमारे पूज्य महाराज जी का सरकार है, लेकिन हिंदू वाहिनी को पूरी तरह आजादी दी गई है कि सरकार के खिलाफ अगर कहीं भी ऐसे माहौल बनते हैं तो उसके लिए खड़े हो जाइए। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि आज किसी भी अनलीगल आपके फटला जो अनलीगल ये गौ तस्करियां हो जाए, अनलीगल स्लॉटरिंग हो जाए, कहीं भी ऐसी आपत्तियां नहीं दिख रही हैं। पूरी तरह से जितने लोग हैं उनकी गर्मी शांत हो गई है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे लोगों का समर्थन करने के लिए पूरा माहौल बनाया जाए और हिंदू संगठन एक तरह से मजबूती के साथ कर दिया जाए काम। पिछले महीने मैंने 5 नंबर में देखा कि सिंधी समाज के लोग, जिस सिंध के नाम पर हमारा हिंदू नाम पड़ा, सिंधु सभ्यता, प्राचीन सभ्यता पूरी दुनिया में एक है, वहां पे सिंधी समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आवश्यकता है। शांतिनगर में पिछले महीने ही गौ तस्करी की गई। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, नौवानी के लोग थे, उसमें बसंत गोड़ जैसा हमारा सक्रिय कार्यकर्ता था। आज उसके ऊपर अगर रात में कहीं निकलता है तो हम लोग समझाते हैं कि रात को मत निकलो बेटा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर आपत्ति है, कहीं न कहीं प्राणघात हमले हो सकते हैं। 1 नंबर में 2-3 बार मामले ऐसे आ गए। तो हम भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल में आके काम करें। हमारा अस्तित्व बहुत बड़ा है साहब। किसी दुनिया में किसी के माई का लाल में दम नहीं है कि आपको आंख उठाकर देख ले। और ये कौन सा मौलाना हैदराबादी कहां से क्या बोलता है, इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप लोग देखते जाइए। ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। जहां कहीं भी उल्लासनगर हो, थाने जिले हो, अगर थाने जिले का गठन हो रहा है तो थाने जिले में ग्रामीण विभाग पड़ता है साहब। यहाँ के आगरी समाज को उठाने का प्रयास करिए। कोई बाहर से आया हुआ उत्तर भारतीय या तो पर प्रांतीय व्यक्ति गाँव यहाँ पर पाला नहीं हुआ है। गौ तस्करी सबसे ज्यादा थाने जिले में हो रही है। आए दिन गौएं तो काटी जा रही हैं। उस पे किसका ध्यान आकर्षित करना होगा?
कौन सा उत्तर भारतीय अपने घर परिवार में गाय पाल कर रखा हुआ है? चंद लोग होंगे जो गायों को पाल कर रखेंगे। ये गौएं जा रही हैं तो ग्रामीण विभागों से जा रही हैं। आगरी समाज को जागृत करने का प्रयास करिए, उन्हें अपने संगठन से जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ये भूमि उन्हीं की है और संगठन की पहली प्राथमिकता होती है कि जो व्यक्ति जहां का है उसे जगाए। यह हिंदुत्व का पहला प्राथमिकता बन जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ देते हैं वाणी को विराम। जय जय श्री राम। बड़े भैया पालगढ़ के जिला अध्यक्ष मिश्रा जी का स्वागत करें। निवेदन करूंगा पालगढ़ जिला अध्यक्ष जी से कि अपना कम समय में 2 शब्द बोल के आदरणीय माननीय सभी लोगों को मेरा बड़ों को प्रणाम है, छोटों को आशीर्वाद है। भैया जैसा कि आज हमारे श्री अमरजीत पांडे जी ने जो संगठन के प्रति आस्था दिखाई है, जैसा कि लिखा गया है, राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ठाणे जिला महाराष्ट्र राष्ट्र निर्माण के लिए सनातन धर्म सम्मान के लिए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के साथ जय हिंदू जय राष्ट्र के लिए जो आवाज इन्होंने बुलंद किया है, उस आवाज के लिए हम लोग एकत्रित हो। जैसा कि आज दुनिया भर में पूरे हिंदुस्तान में जो यह जहर बोया जा रहा है हिंदुओं के प्रति, तो आज इन्होंने जो बिगुल बजाया है, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत सराहनीय कार्य है। अब इसके आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या हम बोलना चाहते हैं। बोलने के लिए बहुत आगे कुछ है, लेकिन थोड़ा कम समय में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों का। आज के जो मुख्य वक्ता हैं, संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे आपके बीच में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि यही है कि हमारे बीच में जितने भी लोग आए सबको कुछ न कुछ काम है। संगठन का जो एक्चुअल मतलब है कि आप आइए साथ में, जाइए साथ में, काम को उस दिन घर पे रख के आइए। रीजन क्या है कि आप जब तक जो है समय देना नहीं सीखेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि अपने संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी दें और संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसका मार्गदर्शन करें। ये मिलन समारोह का जो एक्चुअल अर्थ है उसको हमें समझाएं। तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री आनंद दुबे जी को मैं माइक देता हूं, वो आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे और संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अध्यक्ष जी। आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ उपस्थित सभी हमारे आदरणीय जी को सादर प्रणाम और यहाँ उपस्थित आप सभी को भी नतमस्तक होते हुए आप सबको हम ये बताना चाहते हैं कि ये संगठन राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन इसलिए यहाँ पे काम कर रहा है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो आजकल का चल रहा है, इसके लिए हम आप सबको एकत्रित करने के काम में जुड़े हुए हैं और आप सबको एकत्रित कर रहे हैं और ये आप सबसे विनती कर रहे हैं कि आप सब कंधे से कंधा मिला करके अपने हिंदू समाज में अपने जितने भाई बहन हिंदू लोग सोए हुए पड़े हैं सबको जगाइए। अगर आज नहीं जगेंगे तो फिर आगे अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्थितियां सामने चल रही हैं इसके हिसाब से तो हमें तो नहीं लगता है कि आगे कोई अवसर मिलेगा। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप सब अपने अपने जगह से, ये संगठन ये नहीं कहता कि आप लोग कभी अपना कोई काम नुकसान करके काम कीजिए। संगठन का पहला कहना ये है कि सर्वप्रथम आप अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद अपने घर संसार परिवार को दीजिए, उसके बाद आप अपने धंधा बिजनेस व्यापार को दीजिए। अगर उसके बाद में समय बचता है तो थोड़ा सा अपने धर्म संस्कृति और संस्कार को दीजिए। इसलिए ये संगठन यहाँ पे सक्रिय हुआ है और अभी तो ज्यादा कुछ नहीं, पर आप सबके बीच में हम उपस्थित होकर के आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि आप सब जो लोग जहाँ पे हैं
अपना काम किसी को नुकसान नहीं करना है, पर अगर कहीं अपने हिंदू भाई बैठे हैं देख रहे हैं तो उनको जरूर इसका चर्चा कर दीजिए। जरूर उनके मन में, जैसे उन लोगों के ज़्यादा तो नहीं क्या बोलूँ, बोलने के लिए हमारे सभी वरिष्ठ लोग बोल चुके हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन दो चीज बोलूंगा। अकेला कहीं कोई स्वान कुत्ता बैठा रहता है, उसको एक कंकड़ लीजिए मारिए तो पूई पूई करके भाग जाएगा, लेकिन वही कंकड़ आप मधुमक्खी के छत्ते में मार के देखिए फिर क्या होगा। क्यों? कुत्ता क्यों भागेगा? क्योंकि वो अकेला है, इसलिए भाग जाएगा। और मधुमक्खियां नहीं भागेंगी, वो आप पर पूरा हमला कर देंगी। जितना उनका समूह है वो क्यों हमला करेंगी? क्योंकि वो समूह में है। कुत्ता क्यों भागा? कि वो अकेला है। इसी तरह से हम सभी को जाति पात, हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, फला फला फला, ये सब त्याग करके हम सिर्फ हिंदू हैं, ये विचारधारा करके अपने दिमाग में चलना है और इसी से आगे बढ़ना है। और हम आप सबके सहयोग से जो जहाँ पे है, जिस काबिल है, सब लोग अपना अपना यथार्थ विचार संगठन में रखिए, बताइए, कीजिए। पहले ही सब बोला जा चुका है, वही बार बार चीज एक ही दोहराना थोड़ा सा कम उचित लगता है। लेट हो रहा है, कार्यक्रम की ऑलरेडी समय सीमा क्रॉस हो चुकी है, तो आप सब स्टेज पर आइए, आपका स्वागत करें। और जिस किसी भाई का स्वागत छूट गया है, जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी से निवेदन है, रोहित जी और आप दोनों लोग भी आइए। और जो भी भाई बंधु बच्चे हैं जिनका सत्कार नहीं हुआ है वो स्टेज पर आए, क्योंकि समय बहुत कम है। जी तेज तर्रार कार्यकर्ता नरेश मिश्रा जी, आपसे निवेदन है तो स्टेज पर आइए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आप सब अनंतराम जी, आपसे निवेदन है, आप स्टेज पर आइए। तेज तर्रार श्री जिला अध्यक्ष थाने अजीत पांडे जी का सत्कार प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीन देंगे। भाई है, आगे बहुत लड़ाई है।